दोस्तों, एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल किस्से कहानियाँ और हम में बहुत बहुत स्वागत है। कपड़े सुखाते सुखाते शीतल के कानों में अपने ससुर की आवाज़ पड़ी। ससुर जी फ़ोन पर किसी से बातें कर रहे थे, इसलिए पहले तो शीतल ने ससुर की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके कानों में कुछ ऐसी बातें पड़ी उनकी, जिनको सुनने की कोशिश की। बातें तो अश्लील नहीं थी, पर बातों से पता चल रहा था कि वह किसी महिला से बातें कर रहे हैं और उसके साथ उनका कोई रिश्ता था। ससुर जी की बातें सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसकी नज़रों में ससुर जी एक आदर्शवादी इंसान थे। ससुर जी और सासू माँ की जोड़ी तो हमारे पूरे परिवार में एक मिसाल थी। ऐसे में उन्हें क्या ज़रूरत थी किसी और औरत के साथ अपना रिश्ता बनाने की। उस दिन शीतल बौखला उठी। उसने उस वक्त ससुर जी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वह यकीन भी नहीं कर पा रही थी कि इतना आदर्शवादी इंसान भी अपनी पत्नी को कभी धोखा दे सकता है। पर इस उम्र में वो ये कैसे कर सकते थे? वह हमेशा से जानती थी कि उसके ससुर जी का स्वभाव बहुत मिलनसार था। वह बहुत अच्छे थे, इसलिए उसे धोखे की वजह जाननी थी। शीतल अपने कमरे में चली गई और घबराहट में इधर-उधर चक्कर काट रही थी। सोच रही थी कि सीधा जाकर पापा से सवाल कर लेती है। आखिर जब सासू माँ और उनमें इतनी अच्छी बनती है और दोनों साथ में इतने खुश लगते हैं, तो आपने सासू माँ को धोखा क्यों दिया? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? दरअसल शीतल की शादी को 5 साल हो चुके थे। उसने अजय से लव मैरिज की थी। दोनों की कास्ट भी अलग थी, लेकिन परिवार की रजामंदी से शादी हो गई थी। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। शीतल के ससुराल वाले बहुत ही खुले विचारों के लोग थे। अजय की बड़ी 2 बहनें भी थीं, जिनकी पहले ही शादियां हो चुकी थी। शीतल अपने ससुर जी के साथ ही रहती थी। उनसे बिल्कुल एक बेटी की तरह खुली हुई थी। अपनी सासू माँ से भी ज़्यादा शीतल की अपने ससुर जी से बनती थी, क्योंकि उसके ससुर जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे। सासू माँ भी यूँ तो बहुत ही अच्छी थी, पर वह हमेशा एक सास बनकर ही रहती थी। उनका स्वभाव बहुत रोबदार था और वह हर वक्त अपना रुतबा दिखाती थीं। इसीलिए घर के भीतर उनके इस व्यवहार को ज़्यादातर सब अवॉइड ही करते थे, ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। उसका अपने ससुर जी से एक बाप बेटी जैसा रिश्ता था और सिर्फ शीतल ही नहीं, बल्कि पूरा परिवार ससुर जी की बहुत ज़्यादा इज्जत करता था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था और हर हाल में अपने परिवार को जोड़कर रखा हुआ था। लेकिन जब शीतल को अपने ससुर जी का सच पता चला, तब वह हैरान हो गई कि बाहर से इतने आदर्शवादी लगने वाले इस जोड़ी के बीच इतनी बड़ी दरार कैसे आ सकती है? कैसे ससुर जी अंदर से इतने खोखले हो सकते हैं? कैसे इस उम्र में वो सासू माँ को धोखा कैसे दे सकते हैं? आखिर कैसे? यही कुछ विचार शीतल को चैन नहीं लेने दे रहे थे। उसने सोचा कि अगर मैं इस बात को नहीं पूछूंगी, तब भी तो बेचैन ही रहूंगी और ससुर जी की दोबारा ऐसी इज्जत कभी भी नहीं कर पाऊंगी। सासू माँ को अभी यह सब बताना एकदम व्यर्थ है, क्योंकि उसकी सासू माँ तो वैसे भी अपनी पार्टियों में व्यस्त रहती है और अभी अपनी सहेलियों के साथ बाहर गई हुई थी। इसलिए तो सीधा ससुर जी के कमरे में ही पहुंच गई। उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वह अपने कमरे में ही रेस्ट कर रहे थे। कमरे में पहुंची तो वो बातें कर रहे थे और शीतल को देखते ही उन्होंने हड़बड़ाहट में फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन क्यों कट किया? बात करिए ना। अपनी महिला मित्र से ही तो बातें कर रहे थे। अपनी बहू के मुंह से यह सब बातें सुनकर तो ससुर जी हैरान ही रह गए और उनके माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। पलंग पर लेटे हुए उठकर बैठ गए और उन्होंने पूछा कि बहू, तो यह क्या कह रही हो?
पापा जी, मैंने आपकी सभी बातें सुन ली हैं। अब मुझे बताइए कि वह कौन है जिसके कारण आप मम्मी जी को धोखा दे रहे हैं। इतना सुनते ही ससुर जी एकदम से सकपका गए और कुछ बोल ही नहीं पाए। तो शीतल ने फिर से पूछा, प्लीज़ पापा जी, मुझे पता है वह कौन है और क्या रिश्ता है आप दोनों में। आपको क्या ज़रूरत है किसी और से बातें करने की या रिश्ता रखने की, जबकि मम्मी जी और आपकी जोड़ी तो कितनी परफेक्ट है। इसमें भी आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। शीतल की बात सुनकर ससुर ने कहा कि मुझे तुमसे कभी इस तरह की बातें करनी पड़ेंगी, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर जब आज तुमने जान ही लिया है तो पूरा सच सुनो। अपना दर्द अपनी बेटी को सुना रहा हूँ, तुम भी सिर्फ एक बेटी के नज़रिए से ही सोचना। और इतना कहकर ससुर जी ने शीतल को अपनी व्यथा सुनाना शुरू किया। बोले कि जब मेरी शादी हुई थी तब हमारे पास इतना पैसा नहीं था, यहाँ तक कि खुद का घर भी नहीं था। किराए के मकान में रहने से लेकर यहाँ इस बंगले में आने तक का सफ़र मैंने बहुत मेहनत और संघर्ष से तय किया है। हाँ, उस सफ़र में तुम्हारी सासू माँ भी मेरे साथ थी। वह अच्छी भी है, लेकिन उसमें हमेशा से एक कमी रही है। उसने कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की है, मेरे मन को जानने का या मेरे विचारों को बैठकर सुनने का उसके पास कभी वक्त ही नहीं था। शुरू में मैं उसे बहुत समझाता था कि पति पत्नी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, अपना दर्द बांट सकते हैं, बैठकर एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। लेकिन उसने हमेशा मेरे मन को अनदेखा किया और मेरी बातों पर कभी गौर ही नहीं किया। शाम को जब थका हारा पति घर लौटता है तब चाहता है कि उसकी पत्नी उसके पास प्यार से बैठकर उससे दो मीठे बोल बोले, उसके मन की व्यथा को सुने। लेकिन मेरी पत्नी ने ऐसा कभी नहीं किया। उसे तो बस बात बात में अपना रोब दिखाना होता था, परिवार वालों के सामने पति को नीचा दिखाना होता था। ऐसे में वह मेरी बेइज्जती नहीं करती, लेकिन मुझे कुछ खास इज्जत भी नहीं देती थी। उसने हमेशा से मुझे ऐसा ही जताया है जैसे वह सब कुछ है और मैं कुछ भी नहीं। ना जाने यह ऐसा उसका कैसा स्वभाव है। मैंने उसे बहुत बार प्यार से भी समझाया कि इस तरह मत करो, लोग बाद में तुम्हारी ही हंसी उड़ाते हैं, पर वह नहीं समझी। उसे हर वक्त रोब झाड़ना ही सही लगता था, इसलिए धीरे धीरे मैंने बोलना ही छोड़ दिया। मन का मन में ही रख लेती थी, क्योंकि ज़्यादा बोलो तो झगड़े होते थे। माँ बाप की झगड़ों से बच्चों पर गलत असर होता है, इसलिए चुप रहना ही मुझे अपना सही विकल्प लगा। मैंने अपना पूरा जीवन सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान दिया और मैं सफल भी हुआ। लेकिन जैसे जैसे पैसा आया, मैडम के शौक भी बड़े होते गए। मैडम ने किटी ज्वाइन कर ली, नई नई सहेलियां बना ली, घूमना फिरना, पिकनिक पार्टी, यह सब उसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। इस तरह बढ़ चढ़कर पैसे की इतनी नुमाइश करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, पर मैं क्या करता, किसे कहता। धीरे धीरे हम दोनों के बीच बहुत दूरियां आ गई, जिन्हें उसने कभी महसूस ही नहीं किया। बेटा, जब आदमी समझौता कर रहा होता है, तब अगर उसे कोई विकल्प मिल जाए तो वह कमज़ोर पड़ जाता है। और बस मेरे साथ भी वही हुआ। समझौते का जीवन जी रहा था, लेकिन मेरी इस महिला मित्र के रूप में मुझे एक विकल्प मिल गया, जहां मैं आज अपना सुख दुख बांट सकता था। उसके साथ भी यही हुआ जो मेरे साथ हुआ। वह भी अपने पति द्वारा अनदेखी की गई, बस मेरी ही तरह अपने सारे फर्ज अदा कर रही थी। मेरा उससे कोई नाजायज़ या गलत संबंध नहीं है। जैसे तुम सभी के दोस्त हैं, बस वैसे ही वह भी मेरी एक अपनी दोस्त है, जिसके साथ मैं अपने मन की हर बात कह सकता हूँ। हमारा बस मन का रिश्ता है, बहुत ही पवित्र रिश्ता।
हम दोनों एक दूसरे से मन की बातें कर लेते हैं और अपना अपना मन हल्का कर लेते हैं। हम किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी के साथ कोई अन्याय कर रहे हैं। मुझे उससे बातें करके सुकून मिलता है। जो बातें तुम्हारी सास ने कभी समझी ही नहीं, वह उसने समझी, बस यही मेरी गलती है। अब तुम चाहे जो सज़ा दे सकती हो। अपने ससुर जी की पूरी पुरानी गाथा जीवन सुनने के बाद शीतल तो बोल पाने की स्थिति में ही नहीं थी। उसकी तो मानो आंखें खुल गई, क्योंकि आज उसने अपने ससुर जी के माध्यम से जिंदगी का दूसरा पहलू देखा था। आज उनकी कही बातों से उसे जीवन की सच्चाई से अवगत करा दिया था। उसे लगा कि वाकई हर इंसान को एक ऐसा साथी चाहिए जो सिर्फ तन से नहीं बल्कि मन से उसके साथ हो, जिससे वह अपने दुख सुख की बातें कर सके, अपना दर्द बांट सके। यदि हर पति पत्नी एक दूसरे का दर्द समझ ले तो शायद समाज में ऐसा कुछ कभी हो ही नहीं। मुझे ससुर जी कुछ हद तक सही लगे और आज उनसे मन ही मन एक और चीज़ सीखी थी कि वह अब हमेशा अपने पति की अच्छी दोस्त बनकर रहेगी, ताकि उसे बाहर कभी किसी और के कंधे की ज़रूरत ही ना पड़े। इधर ससुर जी इस इंतज़ार में थे कि ना जाने शीतल अब क्या कहेगी। शीतल को दिल से तो ससुर जी की बात एकदम सही लगी, लेकिन उसे उसकी सासू माँ की भी चिंता थी कि यदि उन्हें इस दोस्ती का पता चला तो उनका क्या हाल होगा। वह नहीं समझ पाएंगी और टूट जाएंगी। इसलिए उसने अपने ससुर जी को कड़े स्वर में कहा कि पापा, आप बहुत समझदार हैं। मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना ही कि बस अब रुक जाइए। माना आपका रिश्ता पवित्र है, यदि किसी को पता चला तो कोई इसे पवित्र नहीं समझेगा। आपका दर्द किसी को नहीं दिखेगा, नज़र आएगी तो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती। इसलिए अब इस दोस्ती को यहीं रोक दे। इतना कहकर शीतल उनके कमरे से बाहर चली गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई अच्छी कहानी के साथ। जब तक अपना और अपनों से जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के प्यार से हम इसी तरीके से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।